आईफोन की ईएमआई हो या फिर हो आपके होम लोन की ईएमआई, जितनी भी ईएमआई होती हैं इनमें काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सारी की सारी ईएमआई सस्ती होने वाली है, मतलब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे अब लोन मिलने वाले हैं। बिकॉज आरबीआई ने दो ऐसे बड़े चेंजेस किए हैं, रेपो रेट के अंदर और सीआरआर रेट के अंदर, जिससे आपको लोन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे भी अब लोन मिलने वाले हैं। बट अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम भी होने वाले हैं। तो अब तक अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे भी एफडी अब मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या आरबीआई के चेंजेस हुए हैं, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, इसका किस तरीके से आपकी पॉकेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो या फिर ईएमआई पे कुछ चीजें लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। अब देखिए आरबीआई ने रेपो रेट के अंदर क्या चेंजेस किए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। बट इससे पहले इसको भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए रेपो रेट एक वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। जैसे आपको अगर लोन की जरूरत है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपसे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, उसके बदले में वो आपको पैसा प्रोवाइड करती है। वैसे ही जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई रेपो रेट को यहाँ पे कम कर चुका है 50 बेसिस पॉइंट से। अब जो बेसिस पॉइंट होता है वो बेसिस पॉइंट चलता है परसेंटेज के हिसाब से। 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का अगर यहाँ पे रेट कट किया है तो यहाँ पे आधे % का रेट कट उसने कर दिया है, जिससे बैंकों को यहाँ पे कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बैंकों को लोन कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे हमें क्या बेनिफिट है। देखिए बैंकों को अगर कम रेट पे यहाँ पे लोन मिलेगा तो यहाँ पे बैंक्स भी हमें कम रेट पे लोन देंगी, जिस वजह से अब लोन जो है वो काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे होंगे कि आरबीआई लगातार रेट कट्स करती चली जा रही है। बेसिकली आरबीआई रेपो रेट से यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आरबीआई की कहना है कि इस डिसीजन से हम मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे डालने वाले हैं, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। एट द एंड आपको कंज्यूमर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ईएमआई पे कोई सामान लेने जाते हो तो अब आपको उसके इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आप पर्सनल लोन लेने जाते हो या फिर अगर आप होम लोन है, आपको पता होगा होम लोन जो होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े अमाउंट के होते हैं और काफी ज्यादा टेन्योर के होते हैं। तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट आप देते हो वो काफी ज्यादा देते हो। तो यहाँ पे आपका होम लोन है या फिर ईएमआईज है वो काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल वाले लोन है वो भी काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, जिससे गाड़ियां काफी ज्यादा आपको कम रेट पे मिलेंगी। अब देखिए रेपो रेट को तो आरबीआई समय समय पर कम या ज्यादा करता रहता है, जिससे यहाँ पे कैश फ्लो बना रहता है और आरबीआई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। बट इस बार काफी ज्यादा उसने चेंजेस किए हैं। रेपो रेट को कंट्रोल करने के साथ साथ उसने सीआरआर रेट को भी काफी ज्यादा यहाँ पे कम कर दिया है 100 बेसिस पॉइंट से। जैसा मैंने आपको पहले बताया 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कम करने का मतलब 1% सीआरआर कम कर दिया है आरबीआई ने। अब रेपो रेट को तो आपने समझ लिया है, अब हम सीआरआर को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सीआरआर क्या होता है। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये एक वो रेशियो होता है जो आरबीआई सारे बैंक्स को अलाउ करता है कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट का इतना % आपको मिनिमम जो है स्टोर करके रखना है, जिससे आपको कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और आरबीआई का ये मैंडेट है कि सारे बैंक को ये सीआरआर वाला जो रेट है इसको प्रॉपर मेंटेन करके ही रखना है। पहले जो ये रेट था वो 4% का था, मतलब जितनी भी बैंक्स हैं उनको अपने सारे कैश डिपॉजिट के ऊपर 4% बिल्कुल साइड कर देना होता है, उसको वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं और बाकी का जो डिपॉजिट है वो लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बट आरबीआई ने यहाँ पे 1% से 100 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे सीआरआर को कम कर दिया है। तो अब बैंक्स को 3% का ही यहाँ पे सीआरआर मेंटेन करना है। तो 1% का एक्स्ट्रा अमाउंट मार्केट के अंदर आ चुका है। अब देखिए बेसिकली आरबीआई इन सारे डिसीजन से मार्केट के अंदर पैसे को इंजेक्ट कर रहा है, लिक्विडिटी यहाँ पे फैला रहा है। लिक्विडिटी आने से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैसा आएगा, स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी, यहाँ पे कंज्यूमिंग बढ़ेगी, जिस वजह से आपको इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, लोग काफी ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग लोन लेंगे, लोगों को लोन सस्ते में मिलेगा तो वो जाके गाड़ियां खरीदेंगे, होम लोन लेंगे, ईएमआई पे सामान लेंगे। तो ये सारा का सारा चीजें यहाँ पे होती हैं, जिससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया जाता है। अब रेपो रेट और सीआरआर रेट के कम होने से लोन लेने वालों के लिए तो काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट हो चुका है। बट एफडी इन्वेस्टर और बॉन्ड इन्वेस्टर के यहाँ पे काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली भी बात है, बिकॉज जैसे रेपो रेट कम किया जाता
जाता है तो रेपो रेट कम होने की वजह से जो एफडी के इंटरेस्ट रेट हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। जितने बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेपो रेट कम किया जाता है उतने ही बेसिस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे एफडी रेट भी कम कर दिए जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इसके भी कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। मान के चलिए आप अगर यहाँ पे बैंक को यहाँ पे पैसा देते हो तो बैंक आपको यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आप एक तरीके से बैंक को पैसा दे रहे हो और बैंक उसके इंटरेस्ट रेट को झुका रहा है। वैसे ही जब बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहा है तो आरबीआई जब उसको कम रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन क्यों लेगा। इस वजह से यहाँ पे एफडी के रेट्स को कम कर दिया जाता है। तो एफडी के रेट सब रेपो रेट के कम होने की वजह से कम हो जाएंगे। तो अगर आप एफडी इन्वेस्टर हो तो आपको अभी के अभी अपनी एफडी को लॉक कर देना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में एफडी के रेट्स कम होने वाले हैं। अब आरबीआई आगे चल के और भी ज्यादा रेट कट करेगा या नहीं करेगा, अब देखिए ये काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है कि अब आरबीआई शायद आगे चल के रेट कट ना करे, बिकॉज अब न्यूट्रल कर दिया गया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को, क्योंकि अब ज्यादा रेट कट की जरूरत नहीं है, बिकॉज लगातार रेट कट भी नहीं किए जा सकते। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए ये काफी बड़ी गुड न्यूज थी जो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है। इसका रिएक्शन आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला होगा। आज स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बड़े यहाँ पे जंप्स देखने को मिले हैं, जिसका इन्वेस्टर ने भी काफी अच्छा बेनिफिट उठाया है। अब आपको क्या लगता है इस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो लोन्स बहुत ज्यादा लेते हैं या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।